तो चलिए दोस्तों, ओपन कर लेते हैं सॉलिड एज। आईएसओ ड्राफ्ट, शीट सेटअप, A4 शीट, शो बैकग्राउंड ऑफ, ओके हिट। तो चलिए दोस्तों, पहले हम शुरुआत करते हैं मूव कमांड से। तो स्केचिंग में जाइए। मूव कमांड का यूज करने से पहले दोस्तों मैं कोई शेप ड्रा कर लेता हूं। तो मैं एक हेक्सागन ड्रा करने जा रहा हूं। तो ये मैंने एक हेक्सागन ड्रा किया है। फिर मैं एक लाइन ड्रा करता हूं। तो दोस्तों मूव, अब हमको इस हेक्सागन के इस कॉर्नर को इस लाइन के इस पॉइंट पे प्लेस करना है, मूव करना है। तो ये हम मूव कमांड का यूज करके कर सकते हैं। तो मूव कमांड सेलेक्ट कीजिए, ऑफसेट कमांड के नीचे से मूव कमांड आपको मिलेगा, सेलेक्ट कीजिए यहाँ से और हेक्सागन को सिलेक्ट कीजिए। अब वो पॉइंट से आपको सिलेक्ट करना है जहाँ से आपको इसको उठाना है या प्लेस करना है। तो मैं ये पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया। ये क्लिक करते ही जहाँ पे भी आप अपना माउस या क्रूसर लेके जाएंगे ये साथ में चला जाएगा। तो अब ये शो कर रहा है मेरे को लाइन का पॉइंट। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा ये यहाँ पर मूव हो जाएगा। तो इसी तरह हम किसी भी शेप को, चाहे वो पेंटागनल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे हेक्सागनल हो या ट्रायंगल हो या लाइन हो, हम किसी भी शेप को या किसी भी लाइन को किसी भी जगह मूव कर सकते हैं मूव कमांड का यूज करके। तो दोस्तों नेक्स्ट है रोटेट कमांड। तो मूव कमांड में ही आपको रोटेट कमांड मिलेगा, ग्रीन कलर का एरो शो करते हुए। तो उससे पहले दोस्तों, पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की। अब मैं इस लाइन पे एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया। अब दोस्तों अभी ये जो रेक्टेंगल है 90 डिग्री पे प्लेस है इस लाइन पे। मेरे को इस रेक्टेंगल को रोटेट करना है, मतलब किसी और एंगल पे, जैसे कि 45 या 30, उस एंगल पे इस लाइन पे इस रेक्टेंगल को प्लेस करना है। तो इस सिचुएशन में हम रोटेट कमांड का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों सिलेक्ट कर लेते हैं रोटेट कमांड। ये मैंने यहाँ से रोटेट कमांड सेलेक्ट किया और इस पूरे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं। ये रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गया। अब हमको वहाँ वो इस रेक्टेंगल की वो साइड चूज करनी है जिस साइड को हमको रोटेट करना है। तो हमको ये साइड रोटेट करनी है। तो इसके दोनों पॉइंट्स, पहला पॉइंट नीचे का सिलेक्ट करना है क्योंकि जहाँ से ये टिका रहेगा और ऊपर से ये मूव होगा। तो ये मैंने पहला पॉइंट सिलेक्ट किया और दूसरा पॉइंट ऊपर का सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे आप ऊपर का पॉइंट सिलेक्ट करते हैं ये रोटेट होने लगेगा। यहाँ पर आपको एंगल शो कर रहा है। तो ये 30 डिग्री पे एक
लगभग ये 30 डिग्री पे प्लेस है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और राइट क्लिक करके इसको हटा देता हूँ। अब हमको प्रीवियस रेक्टेंगल को डिलीट करना है और रिमूव करना है। तो ट्रिम कमांड यूज करके हम इसको डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह हम किसी भी पोर्शन को या किसी भी शेप को, या चाहे वो हेक्सागोनल हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, हम उसको किसी भी जगह से कहाँ से भी मूव रोटेट कर सकते हैं, किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है मिरर कमांड। तो आपको मूव कमांड और रोटेट कमांड के नीचे आपको मिलेगा मिरर कमांड। तो दोस्तों मिरर कमांड का यूज करने से पहले हम कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि मैं एक पेंटागोनल ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने एक पेंटागोनल ड्रॉ किया। तो मिरर कमांड का मतलब है दोस्तों सेम पेंटागोनल की कॉपी बना देना। तो चलिए दोस्तों, या सेम पेंटागोनल या की कोई भी शेप हो, हेक्सागन, रेक्टेगोनल, पेंटागोनल, कोई भी शेप हो, आप उसकी मिरर कमांड से आप उसकी कॉपी बना सकते हैं। और आप कॉपी उसके बाजू में या उसके प्लेन्स पे ही बना सकते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कैसे मिरर कमांड यूज किया जाता है। तो मिरर कमांड सेलेक्ट कीजिए और इस पोर्शन को सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये आपको सेम डायमेंशन का पेंटागोनल इसके अपोजिट जिस साइड पे भी आप लेके जाएंगे उस साइड पे दूसरा पेंटागोनल आ गया है। इस तरह आप किसी भी साइड में आप बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रा किया है, तो सेम मिरर कमांड का यूज करके मैंने दो पेंटागोनल को जोड़ दिया है। मैंने एक ही पेंटागोनल बनाया था और मैंने मिरर कमांड का यूज करके उसकी एग्जैक्ट कॉपी उसकी एक साइड से जोड़ दी है। तो इसी तरह हम मिरर कमांड का यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरह का शेप हो गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट है स्केल कमांड। स्केल कमांड का यूज हम आइसोमेट्रिक में करते हैं। जब हमारी प्रॉब्लम पूरी कंप्लीट हो जाती है तो हमें आइसोमेट्रिक में कुछ स्केल होती है, उसको उस स्केल में कन्वर्ट करना रहता है। तो वो स्केल में भी 0.816 होती है, 0.816 कुछ इस तरह। तो चलिए दोस्तों मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ उसके लिए। तो दोस्तों मैंने एक आइसोमेट्रिक का एग्जांपल लिया है, सिंपल स्केच लिया है। अब दोस्तों हमको इस आइसोमेट्रिक स्केच का स्केल करना है। तो पहले इसको पूरे को सिलेक्ट कीजिए। ये पूरा सिलेक्ट हो गया। फिर मिरर कमांड में ही आपको स्केल कमांड मिलेगा यहाँ पर। अब स्केल आप यहाँ पर स्केल की साइज दीजिए 0.8816 और इंटर कर दीजिए। जैसे आप इंटर करते हैं ये एग्जैक्ट शेप से छोटा हो जाएगा। और ये अब ये हमारी जो आइसोमेट्री का प्रॉब्लम है वो स्केल में आ चुका। मतलब जब आप स्केल ले लेते हैं ड्राइंग का तभी प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट होता है। ये एग्जाम्स में काफ़ी ध्यान में रखना चाहिए। और एक्सटर्नल्स इस बात का भी बहुत ध्यान रखते हैं कि स्टूडेंट ने स्केल किया है क्या नहीं। ज़्यादातर मार्क्स भी कट सकते हैं इससे। तो दोस्तों ज़रूर ध्यान रखिए, स्केल बहुत ज़रूरी है आइसोमेट्रिक में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा है, आप उस बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।